लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मैं खंडवा की जो हमारी मीडिया साथी हैं और अकाकू जो हमारी प्रेस है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब भी हमने कोई भी आंदोलन, कार्यक्रम, रैली निकालना, ज्ञापन, हड़ताल सारे जो किए, उसमें अकाकू बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी खबर जो सच है और हमारी जो पीड़ा है उसको मीडिया बताती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देना चाहती हूँ। हमने कई बार ज्ञापन दे रहे और दे ही रहे हैं जब से हमारी नौकरी लगी, क्योंकि हमारे साथ शोषण ही होता है। हमारा जो मानदेय वो टुकड़े टुकड़े में आता है। और ये जो कि 29 जुलाई 2023 में जो महापंचायत हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत जो हमारी हुई थी उसमें पूरी मध्य प्रदेश की बहनें गई हुई थी। तो उसमें ये बोला गया था कि आपको प्रतिवर्ष 1000 रुपये की बढ़ोतरी आपके मानदेय में की जाएगी, जो कि 1 सितंबर 2023 से लागू करी थी इन्होंने। तो 23 गया, 24 गया, 25 गया, आज तक वो पेमेंट नहीं मिला, जबकि हमको एरियर के साथ देना चाहिए। और हमको कहीं शौक नहीं आता कि हम हमारा पूरा समय, हमारा जो कि जो डेली का रूटीन का हमारा काम है उसको छोड़ के और हम यहाँ खंडवा आए, जबकि हम मेरी पूरी 7 ब्लॉक से बहनें आती है। तो इनको किराया खर्चा सभी लगता है। अभी हमारा 2-2, 3-3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। तो हमने जो कि अभी 10 मार्च को, पिछली बार तो अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक महीने के लगभग हुआ, तब हमने ये यहाँ ज्ञापन सौंप के गए थे कि हमको जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी वो देनी चाहिए। अभी तक नहीं मिली। फिर इसके बाद में हमने आज जो सूचना पत्र दिया है ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम पे दिया है, जो कि हमको अगर कभी 7 तारीख तक, 6 तारीख तक हमारा जो मानदेय बढ़ोतरी है प्रतिवर्ष 1000 रुपये, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम 7 तारीख को भोपाल जाएंगे। भोपाल में हम महापड़ाव करने वाले हैं और जो घोषणा की है वो तो आपको देना चाहिए। अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी हमने अवगत करा दिया है। बजट भी आया है, लेकिन बजट कैसा आया है उसकी कोई गाइडलाइन बताई नहीं जा रही। 17 तारीख को हम NHM भी गए थे, वहाँ ये बोला गया है कि 150 करोड़ का बजट हमें इस बार एक्स्ट्रा मिला है, ज़्यादा मिला है। तो ज़्यादा मिला है तो उसकी कोई गाइडलाइन नहीं मिली। अब गाइडलाइन नहीं मिली तो इसका मतलब हमको ये है कि भाई हमारा यही, जबकि हमको इसमें 130 करोड़ की जरूरत है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, NHM से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम बहनों को क्यों परेशान करते हैं। आपकी जो काम वाली बाई है ना, वो भी लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये में आती है। तो हम तो काम करते तो हमारे तो 1000 रुपये की मांगे कि हमको बस जो बढ़ोतरी हमारी प्रतिवर्ष 1000 रुपये की हुई, तो 1000 रुपये कोई मायना नहीं रखता। आप एक बार अभी आज आप जहाँ हरसूद और हमारे खंडवा जिले जहाँ आए हो, ऐसे कई पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए हम बहनों को धूप में परेशान मत करो। मातृ मृत्यु दर को बचाने के लिए, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हम आशा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर बहनों ने काम किया है। और आज जो आयुष्मान कार्ड का, जबकि हमको इसका हर काम पे दाम है, जबकि हमको इसका कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा। हमारी एक बहन ऑपरेटर बन गई है और 70+ के जो आयुष्मान कार्ड है वो आयुष्मान कार्ड हमारी आशा कार्यकर्ता बनवा रही है और कई लोगों को फायदा भी हुआ है। अभी एक 75 वर्ष की दादी थी जिनका हार्ट ऑपरेशन हुआ, हरदा की बात बताऊँ मैं, तो उसमें 1 लाख तक का उनको आयुष्मान पे फायदा भी हुआ है। हम शासन का, प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना है उसका हम सम्मान भी करते हैं कि लोगों को हम उसको सेवा दे रहे हैं और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन हमको क्या मिल रहा है? आप रात तक काम करवा रहे हो ना, हमारे से ऑनलाइन करवा रहे हो, सारी डिटेल पूछी जा रही है बार बार। अभी तो पुनासा के जो SDM महोदय हैं वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे, जो लोग मर गए उनको भी नहीं मान रहे। वहाँ पुनासा से तो हम बहुत परेशान हो गए। अभी हमको क्या बोला गया कि जो व्यक्ति मर गया उसकी फोटो खींच के लाओ तब मानूंगा। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो व्यक्ति मर गया उसकी फोटो ही नहीं बढ़वाई। क्या करोगे आप? हमारी एक बहन मेरी सुशीला यादव मुंदी से आशा कार्यकर्ता, उसके ससुर शांत हो गए थे, वहाँ हमारे SDM साहब पहुँच रहे हैं। वो जो शिविर लग रहा है तो उनने बोला सर मेरे पास ये वाली लिस्ट नहीं है, मेरे ससुर शांत हो गए थे। तो उनको ये बोला गया तेरा ससुर मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा भाई मर जाए, हमको कोई लेना देना नहीं, और हमको तो ये वाली सूची चाहिए। तो जब सभी मर जाएंगे सर, तो फिर ये नौकरी करने से क्या मतलब? हम सब वहाँ उनके घर मृत्यु प्रमाण पत्र भी लाए, हमने सचिव से, सरपंच से वेरीफाई करवा के दे दिया, फिर भी हमारे पुनासा SDM साहब बिल्कुल नहीं मान रहे कि ये
सच नहीं है तो बोले आप उसकी फोटो खींचने जाओ। फोटो खींचने गए तो कई एसटी वर्ग के, वंचित वर्ग के लोग तो ऐसे हैं कि जो 70+ वाले या कोई भी मर गया, उनके पास पैसे ही नहीं फोटो मंडवाने, क्या करोगे फिर कहाँ से लाके दें हम? तो हमें इतना पड़ता है जो 20-20 साल पुराने जो कई गांव छोड़ के चले गए, हमने लिख दिया है कि ये बंदा यहाँ पलायन हो गया है। मेरे गांव से भी लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।